I'm checking about the mic is performing or not. If yes, बहुत बढ़िया बात है. If not, then we have to probably think कि क्या issue हो सकता है. Now this is the best जुगाड़ I have made so far in my life because इतना छोटा हो जाएगा माइक का सेटअप ना, पूछो मत, ज़िंदगी आराम हो जाएगी भाई. 1 2 3 4 माइक टेस्टिंग. और हेलमेट के अंदर ये जाएगा ना, एकदम बवाल मचा देगा ब्रो. ये समझ में नहीं आ रहा कि ये खरखराहट कैसी है. आई लिटरली डोंट नो अबाउट दैट. तो अगर ऐसा कुछ है तो अभी पता चल जाए ना, rather than कि मैं बाइक चला रहा हूँ और उस टाइम पे पता चले कि यार आवाज़ तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रही है. नाउ आई एम परफॉर्मिंग सम ऑफ द रेगुलर एक्टिविटीज़, क्योंकि बाइक में ऐसी चीज़ें होती रहेंगी अक्सर जहाँ मैं हिलता भी रहूँगा, थोड़ा बहुत काम भी करूँगा. फ्रेंड्स, आज हम काम करने जा रहे हैं हिमालयन के ऊपर. इसमें से ये जो वायर है इसको हटा के, ये वाला मोबाइल होल्डर हटा के, बहुत ही वाइब्रेट करता है, डोंट नो व्हाई. इसको मैं हटाऊंगा एंड आई विल रिप्लेस दैट विद द वन आई हैव गॉट. सेरीज ऑफ ब्रांड पिट स्टॉप वाला मैं लगाऊंगा 361. इसको मुझे इसके ऊपर लगाना है एंड आई एम होपिंग कि दिस इज नॉट जस्ट गोइंग टू एनहांस द लुक, बट ये स्टर्डीनेस भी होगी और हल्का भी काफ़ी है ये. तो लेट्स जस्ट डू इट. The next morning. Good morning people, good morning guys, very very good morning. सूरज एकदम मस्त निकलेला है. और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने दिखाया ना, आई वॉज चेंजिंग दिस पोर्शन. यहाँ पे बहुत भसड़ मची हुई थी तो मैंने सारा क्लीन अप करा. ये मैंने ग्रैंड पिट स्टॉप का चार्जर लगाया, नॉट अ पेड प्रमोशन, अपने पैसे से ख़रीद के लाया हूँ भाई. ये क्लिप ऑन है तो इसलिए हट भी जाता है, लग भी जाता है तुरंत. मैंने यही करा. बाकी जो वहाँ लगा हुआ था वो नीचे लगा दिया है, बिकॉज हर एंगल ज़रूरी है मेरे बॉस, ज़रूरी है. हाँ, लेकिन इतना कुछ करने में कल बहुत घंटे वेस्ट हो गए. उसका रीज़न बताता हूँ. तो कहाँ चल रहे ला बॉस? उसका रीज़न ये जो चार्जर है, ये मुझे नहीं पता था कि 10 एम्पियर तक पावर खींचता है. तो 10 एम्पियर तक जब तक पावर खींचेगा तो दैट मीन्स वायर होनी चाहिए बॉस तगड़ी. अब इसकी जो वायर है उसमें आपका फ्यूज़ तक इंक्लूडेड है. ओके, तो यहाँ से नीचे मैंने पूरी वायरिंग यहाँ से लेके राउट करके अभी डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी, क्योंकि मेरे पुराने चार्जर्स तो थे वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रखी थी वायर. बट जैसे ही मैंने इसको उससे कनेक्ट करके चालू किया ना बॉस भाई, विद इन 1 मिनट पूरी वायर में आग लग गई. और वो आग ऐसी लगी कि पूरा धुआं 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 धुआं. तो मेरा कहने का मकसद इतना सा है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक या फिर कोई भी वायरिंग का काम किसी से करवाएं या करें, मेक श्योर वायर गुड क्वालिटी की हो. बिकॉज एक छोटी सी गलती की वजह से ना भाई साहब लेने के देने पड़ सकते हैं. पूरी बाइक की ऐसी की तैसी हो जाती है और मैं खड़े खड़े दूधू होता हुआ देखता. लकी इनफ मैं उसी टाइम वहीं खड़ा था. पावर कट ऑफ करी तुरंत उसके बाद मैंने यहाँ पे हाथ से ही उसको वायर को खींच खाच के जैसे तैसे निकालने की कोशिश करी. बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वायर अंदर तक जल चुकी थी. एंड लकीली बस बच गए बाल बाल, वो मेन वायर तक पहुंच नहीं पाई. यानी कि उससे पहले ही, क्योंकि टेपिंग हो रखी थी, वहीं पर ही रुक गया. तो फिर ये पूरा ताम झाम खोला गया. खोलने के बाद इसको करा गया, समझ सकते हो ना. तो एवरीथिंग इज़ डन नाउ. हर एक वायर को चेक कर लिया गया है, सब कुछ परफेक्टली फाइन काम कर रहा है. किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ के साथ कोई इंटरेक्शन ऐसा नहीं है जिससे कोई दिक्कत हो. ऑल द लाइट्स आर वर्किंग, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन. बट आई विल स्टिल से कि जब भी आप एक्सटर्नल लाइट्स लगाओ या चार्जर लगाओ, मेक श्योर जो कनेक्शंस होते हैं दोज आर गुडली
यानी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो भैया, वरना डिज़ास्टर होते हुए 1 सेकंड नहीं लगता बॉस, 1 सेकंड। ओके, तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। हेयर वी आर। अरे भैया हेलमेट नहीं है और फ़ोन में तो ऐसे व्यस्त हैं पूछो मत। दिस इज़ व्हाट आई हेट अबाउट इग्नोरेंट पीपल। और इतनी सड़क बनाई भैया, ये पैच भी बना देते क्या ही चला जाता, बट नहीं बनाई तो नहीं बनाई। ओवरऑल बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है। बाइक की सर्विसिंग करा ली गई है, मीटर ठीक हो चुका है, एंड सो मैनी थिंग्स विच हैज़ बिन डन। हैंडल टी ठीक कर दिया गया है, इट्स रनिंग स्ट्रेट। थोड़ा सा ऑल दो इधर जा रही है, वो टायर की अलाइनमेंट है क्या है, लेट्स सी, वो हम बाद में देखेंगे। बट ओवरऑल बाइक चलाने में भाई साहब अलग ही लेवल का सुकून है। सुकून समझते हो ना, अलग ही लेवल का सुकून है ब्रो। एंड दैट इज़ ऑल व्हाट आई हैव टू से। अभी तो फटाफटी करते हैं, लेट्स गो। पीछे वाले भैया ने हेलमेट नहीं पहना है क्या ही बोले भैया, अपनी जान की परवाह आप नहीं करोगे तो कौन करेगा मेरे दोस्त। ट्रिपलिंग भाई साहब, सुकून से, धीरे से, प्यार से अपन चलते रहेंगे। इसके शीशे देखो कहाँ देख रहे हैं, उसकी मुट्ठी पे ही काम कर रहे हैं वो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे कि इंसान ना, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब बस समझ जाओ भाई मेरी बात, समझ गए ना। बस कुछ भी मतलब इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, ब्लूटूथ भी लगवा लेता भाई इसमें, और नहीं, हमने तो हाथ से यूज़ करना। और ये किया को देखो उल्टा आ रहा है। अभी तो इसने कुछ कर देना था तो हो जाता। किया तूने क्या किया। बिजी ऑन फोन ब्रो, टोटली बिजी। और ये आया सुपरमैन। पिछली बार मिले थे आयरन मैन, ये है सुपरमैन। मतलब आयरन मैन मैंने इसलिए बोला क्योंकि हेलमेट तो पहना है, बट आयरन मैन की तरह वो ऊपर कर देता था ना जब वो उतरता था। आयरन मैन, आई एम द आयरन मैन। आफ्टर गेटिंग दिस सर्विस डन, बाइक को मतलब 30-40 में चलाने में एकदम मज़ा सा आ जा रहा है ब्रो। वो होता है ना, बाइक थोड़ा सा स्मूथ लगती है जब सर्विस सेंटर से निकलती है। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह होकर आ गई है। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे भी वही फीलिंग दे रही है भाई साहब। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मेरे को तो याद ही नहीं रही कि इसमें मैंने माइक तो कनेक्ट कर रखा है, बट उसका टेस्टिंग अभी होगा फ़िलहाल। बिकॉज द थिंग इज़ वो कितना कारगर है ये मुझे पता चलेगा आज के रन में। अगर वो कामयाब नहीं रहा तो फिर विल हैव टू चेंज इट, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास फिर तो। CISF के बाहर 1 सेकंड रुकते हुए, फ़िलहाल इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या करना था, मुझे हाँ इसको ऑन करना भाई साहब को। आप इट्स योर टर्न नाउ। और रिकॉर्ड ऑन होते हुए स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग को करने के लिए ये 3 आई थिंक इट शुड वर्क। अगर नहीं करेगा तो क्या ही कर लूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता भैया तब भी। तो जैसे मैंने कहा, इट्स अ वेरी ब्राइट एंड सनी डे। लेकिन भैया रातों को ना कब ही छूट जा रही है यहाँ पे दिल्ली में। इस टाइम टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 6 से लेके 6 के आसपास ही कुछ घूम रहा है। एंड रातों को तो भैया वो चिलचिलाती जो हवा, क्रॉस विंड्स बह रही है ना, तो द वेरी वेरी डेंजरस। गुड टू सी वुमेन्स वर्किंग लाइक दिस। बेचारी कहाँ से उठा के कहाँ ले जा रही होंगी, बिकॉज आई गेस यहीं पीछे गाँव की साइड ही जा रही होंगी वो। बट लाइफ इज़ टफ ब्रो। वी पीपल इन सिटी डोंट रियलाइज दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना, हमें वो करना नहीं पड़ता, इसलिए मज़ा आ जाता है। मतलब एक ये होता है ना कि जैसे ही टनल या कुछ अंडरपास आता है ना, अंदर का वो बाइकर जाग जाता है कि एग्जॉस्ट, जबकि एग्जॉस्ट मेरा नॉर्मल ही है, बट यार ड्राइविंग में मज़ा ही अलग आता है उस टाइम पे। यू फील इट, यू एंजॉय इट, यू लाइक इट, दैट इज़ वाई यू डू इट। तो इफ़ यू आर अ बाइकर, यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बताओ मुझे ब्रो, वेट किसका कर रहे हो। Okay, so here we come.
द बेस्ट भसड़ जंक्शन ऑफ नोएडा। 50 रूल आए 50 रूल गए, बट इनको ना तो फ़र्क पड़े ना कुछ दिक्कत हो। देखो सब अपने मन से चलते हैं, अपने मन से आते हैं, अपने मन से जाते हैं। और खुशखबरी तो ये है कि ये वाला रूट अब खुल चुका है दिल्ली जाने के लिए, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल हु आर कम्यूटिंग। बट इसी के साथ आप क्रिसमस से ही इस वाले रूट में अगर आप मेरठ की तरफ जा रहे हैं तो आपका टोल लगना लाजमी है, तो ध्यान रखिएगा। टोल लगवाना है तो ज़रूर जाइए, नहीं लगवाना है तो घर पे बैठ जाइए। और फ़ोन यूज़ करते हुए भाई साहब, ये पुलिस वाले खड़े हुए भाई साहब, टाइम पास करते हुए भाई साहब, ये देखो फिर एक और फ़ोन पे लगी हुई मैडम। अरे यार मतलब जब फ़ोन पे ही लगा होना है तो इतने महंगे महंगे गाड़ियाँ कहाँ लेते हो भैया? पहले से ही सेटअप करके चलो सारा। नहीं, हमें तो चलते हुए करना है, हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं, है ना। रोहित शेट्टी ने टास्क दिया है, वेल कंप्लीटेड। ए भाई साहब बिना बताए मुड़ जाते हैं। ये भाई साहब 135 सीसी का संपूर्ण प्रयोग, और उसके साथ साथ 3-3 खोपड़ियाँ एक साथ दिखती हैं। तो हमने राइट का इंडिकेटर पहले ही दे दिया था, बिकॉज इस पेट्रोल पंप की वजह से ना यहाँ पे बहुत ही जाम लगता है। आ जाओ भैया तुम भी आ जाओ, क्योंकि सीएनजी वाले भी रुकते हैं, पेट्रोल वाले भी जाते हैं, एंड उसके साथ साथ डीजल वाले भी आते हैं। तो और एंड ऑल यहाँ पे ट्रैफिक होता है। निकल जाओ दीदी, निकल जाओ, कोई बात नहीं।